हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे थे, भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान के अंदर अनुसूचियों के हमने अध्ययन कर लिया है, 6 अनुसूचियों को पढ़ लिया है। 7वीं अनुसूची आती है, यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, या हम इसे बोल सकते हैं सूची विभाजन के बारे में चर्चा की गई है। तो सूची विभाजन की बात अनुसूची 7 के अंदर की जाती है। अनुसूची 7 क्या कहती है वो देखते हैं। अनुसूची 7 के अंदर चर्चा की गई है। देखो, पहले हमारे पास एक ट्रिक थी और ट्रिक में आता है सु, ठीक है। सूची विभाजन, सूची विभाजन के संदर्भ में उल्लेख मिलता है वो अनुसूची 7 के अंदर मिलता है दोस्तों। अब मतलब कहने का मतलब है केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन 3 रूप से किया गया है दोस्त। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब हम देखेंगे कि संघ सूची के अंदर कौन कानून बनाता है, संघ सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है, और राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, और क्या हालात होते हैं ऐसे, क्या राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं, इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो हमें संघ सूची के बारे में बात करें तो संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन सब पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। कौन? केंद्र सरकार कानून बनाती है। याद रखिए बात कि संघ सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उन पर दोनों कानून बनाती है। दोनों मतलब राज्य सरकार और नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करती है? कानून बनाती है। अगर मान लो कि दोनों के फैसले में विवाद पैदा हो जाता है तो फिर किसके कानून को मान्यता दी जाएगी? तो यदि दोनों के कानून में विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून समवर्ती सूची में क्या होगा? लागू होगा। यह भी बात आपको याद रखनी है। दोनों द्वारा बनाया गया कानून से यदि विवाद पैदा हो जाता है, विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? मान्य होगा। यह बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जी हां, बना सकती है। अगर देश के अंदर हालात ऐसे हो जाते हैं, अगर राज्य के अंदर हालात ऐसे हो जाते हैं, कैसे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम अनुसूची 7 के बारे में बात कर रहे हैं। अनुसूची 7 के अंदर शक्ति विभाजन या सूची विभाजन के बारे में चर्चा की गई है। अब हम बात करेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जी हां, अगर राज्य के अंदर हालात ऐसे हो कि जिससे केंद्र सरकार मजबूर हो जाए कानून बनाने के लिए। तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में वर्णित है एक बात, क्या? अगर
अगर किसी भी राज्य सूची के विषय को, अगर किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व दिया जाए, उस विषय पर केंद्र सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी। याद रखिए बात। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अगर किसी भी विषय को, यानी राज्य सूची के कोई भी विषय हो जिसे केंद्र ने राष्ट्रीय महत्व देने की बात हो, तो उस पर कानून बनाने का काम किसका रहेगा? केंद्र सरकार का। एक बार फिर याद कर लीजिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्य के कोई भी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व देने की बात होगी तो उस पर कानून बनाने का काम किसका होगा? केंद्र सरकार का। याद रखिएगी, केंद्र सरकार का। कोई भी राज्य का कोई भी विषय हो, उसे केंद्र में महत्व है, यानी पूरे देश के लिए महत्व रखा जाए, तो उस पर कानून बनाने का काम होगा, तो वो केंद्र सरकार करेगी। अब अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 क्या कहता है? अगर देश के अंदर आपातकाल लागू होता है, अगर देश के अंदर आपातकाल लागू हो जाए या आपातकाल की स्थिति हो जाए, तो उस कानून को कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। और पूरे देश के अंदर लागू होगा जब तक आपातकाल हटाया नहीं जाए, आपातकाल खत्म न हो जाए, फिर भी 6 माह के लिए वो कानून बनाया गया है, उस समय वो पूरे देश के अंदर प्रभावी रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी मुद्दे होते हैं, ऐसे भी हालात होते हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है पूरे राज्य, पूरे देश के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपातकाल स्थिति के दौरान, आपातकाल स्थिति के दौरान क्या होता है? राज्य सूची विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। याद रखिए बात। यानी अनुच्छेद 250 क्या कहता है? अगर आपातकाल की स्थिति हो जाती है, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उसके दौरान, उस शासन के दौरान राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। याद रखिए बात। यानी वो कानून क्या है? जब आपातकाल स्थिति या आपातकाल हट नहीं जाता और हटने के बाद 6 माह के लिए वो कानून है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, वो 6 माह के लिए प्रभावी रहेगा। ये भी बात आपको लिखनी है। ऐसा कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के लिए प्रभावी रहेगा। ठीक है, ये बात आपने देख ली। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251 क्या कहता है? अनुच्छेद 251 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर करते हैं या सिफारिश करते हैं, तब केंद्र सरकार उस पर क्या करती है? कानून बनाती है। ये अनुच्छेद 251 के अंदर लिखा गया है, सॉरी 252 के अंदर लिखा गया है। अनुच्छेद 252, दो या
2 से अधिक मिलकर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं। तब क्या होता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ऐसे विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ऐसे विषयों पर भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक, अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर और केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर आप कानून बनाएं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। याद रखना, ये तीसरा कारण है या तीसरे हालात हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक और हालात के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 253 में यह लिखा गया है कि कोई भी राज्य सूची का विषय अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, अगर कोई भी राज्य सूची का विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे हालात में क्या कर सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो यह आपको याद रखना, अनुच्छेद 253 में इसका वर्णन लिखा गया है या उल्लेख किया गया है। देखो, कोई भी राज्य सूची का विषय अगर केंद्र सरकार संबंधों को प्रभावित करता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। याद रखेगी, बात ध्यान में रही। सूची विभाजन का जो उल्लेख है 1953 में किया गया था, यह भी बात आपको याद रखनी है। इतनी सी बात है, जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उसके बाद हम बात करते हैं कि सूची विभाजन की चर्चा या सूची विभाजन का उल्लेख 1935 में किया गया था। 1935 में किया गया था। कब किया गया था, आपसे पूछा जाए कि सूची विभाजन का उल्लेख है 1935 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम के तहत ग्रहण किया गया। भारत शासन अधिनियम के तहत ग्रहण किया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए इतना लिखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सूची विभाजन का उल्लेख 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम तहत ग्रहण किया गया है। आपके याद रह जाएगी बात कि
सूची विभाजन का उल्लेख है 1935 में किया गया है। बाढ़ शासन अधिनियम के तहत इसे ग्रहण किया गया है। एक और बात, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। याद रखिएगी कि समवर्ती सूची जो विषय है, समवर्ती सूची है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। यह आपको याद रखनी है। याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची के अंदर ऐड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। वो कौन कौन से थे उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इतनी बात आपने लिख ली, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो 5 विषय कौन से थे जिसे समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत? अरे चले जाओ 42वें, संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। वो 5 विषय कौन से थे वो देखते हैं। 1 नंबर शिक्षा, 2 नंबर जीव शिक्षा, 1 वन्य जीव, 3 नंबर वन्य जीव, 4 नंबर नाप तोल और बाट, और 5 नंबर है न्यायिक प्रशासन। यानी ये जो 5 ऐसे विषय हैं जो पहले राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें समवर्ती सूची के अंदर ऐड कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 ऐसे विषय थे जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीव या वन्य जीव व पक्षी, नाप तोल और बाट, न्याय प्रशासन, इन सब को अब समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। पहले ये राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। अब हम आगे बात करते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और संघ सूची में कितने विषय, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम पूरी बात करेंगे कि कब कब कितने विषय थे। एक सारणी के तहत हम समझेंगे इस बात को। हम 6 खांचे बनाएंगे। विषयों का बंटवारा देख लेते हैं सूची विभाजन के तहत। सूची विभाजन के तहत विषयों का बंटवारा, ठीक है। सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उन्नीस 1935 के अधिनियम में, ठीक है, मूल संविधान में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में
बढ़ोतरी। जीएसटी के बाद हम देखेंगे कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची के कितने विषय थे और मूल संविधान में कितने विषय हैं, और 42वें संविधान संशोधन के में कितने विषय थे, यानी संघ सूची के, और बढ़ोतरी कितनी हुई है, और जीएसटी के बाद कितने रह गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करें। हाँ देखिए, आप ऐसा ही डायग्राम बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए। पूरी बात करेंगे कि कौन सी सूची में कितने विषय हैं, और कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लो समवर्ती सूची के अंदर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समवर्ती सूची के में जीएसटी के बाद कितने विषय हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो इस सारणी के तहत आप अच्छे से याद करते हो तो पूरा क्लियर हो जाता है। देखिए, सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम की बात करें, कब, 1935 के अधिनियम में राज्य सूची में कितने विषय थे, समवर्ती सूची में कितने थे, और राज्य सूची संघ सूची में कितने थे। यानी याद रखना, संघ सूची में 59 विषय थे। कब, 1935 के अधिनियम के तहत 59 विषय थे। और वहीं हम राज्य सूची की बात करें तो 54 थे। याद रखिए, राज्य सूची में कितने थे, 54 थे। और वहीं हम समवर्ती सूची के अंदर बात करें तो 36। कितने, 36। अब हम मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान में कितने हैं। मूल संविधान के अंदर संघ सूची के 97 विषय हैं। मूल संविधान के अंदर संघ सूची के कितने विषय हो गए हैं, 97 विषय हो गए हैं। वही हम राज्य सूची की बात करें कि मूल संविधान में कितने विषय हैं, 66। और वहीं हम बात करें समवर्ती सूची के अंदर तो 47 विषय हैं। और आपसे एक बात और बोल देता हूं, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा के अंदर कि संघ सूची में कितने विषय हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको बस मूल संविधान की याद रखना है और बाकी किसी का याद नहीं रखना है। ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी के बाद कितना है, और आप ऐसे पूछ लिया जाए 1935 के अधिनियम में कितने विषय थे, या 42वें संविधान संशोधन में के तहत यानी राज्य सूची के कितने विषय थे, ऐसे तो आपको सारणी में देखकर बताना है, अन्यथा आपको मूल संविधान वाला याद रखना है। ठीक है, तो हमने 1935 के अधिनियम के तहत देखा, मूल संविधान के अंदर तहत देखा। अब हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन में। तो 42वें संविधान संशोधन में एक बात मैंने लिखवाई है कि राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। वो आपको याद रखना कि राज्य सूची के उस समय 66 थे और 5 निकाल दीजिए, इसमें -5 करोगे, 66 से -5 करोगे, कितने रह गए, रह जाते हैं कितने, 61। और समवर्ती सूची के अंदर प्लस हो जाते हैं वो 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया जाता है। तो 47 और 5 कितने हो जाते हैं, 52 विषयों को अब 42वें संविधान संशोधन के याद रखना है। समवर्ती सूची के अंदर 52 हो गए हैं, कब, 42वें संविधान संशोधन में। तो संघ सूची के अंदर कितने विषय हैं, संघ सूची के अंदर यानी 97 के 97 ही हैं, याद रखना। अब हम बढ़ोतरी की बात करें कि कितने बढ़ोतरी हुए हैं, तो बढ़ोतरी ने संघ सूची के 100 कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं, 100 विषय कर दिए गए हैं। याद रखना कितने हो गए हैं संघ सूची में, अब यानी विषयों की संख्या 100 हो गई है। और राज्य सूची के अंदर 61 के 61 हैं। याद रखना राज्य सूची के अंदर क्या है, 61 है, और समवर्ती सूची के अंदर क्या है, 52। लेकिन जीएसटी के बाद क्या होता है, जीएसटी के बाद यानी संघ सूची और राज्य सूची में 2-2 विषयों को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। याद रखना, तो याद रखना यानी संघ सूची में यानी बढ़ोतरी 100 हुई, इसमें 2 विषय काट दिए गए, कितने हो गए, 98 विषय किसके हैं, जीएसटी के बाद संघ सूची के हैं। और राज्य सूची के कितने हैं भैया, 59 विषय हैं। याद रखना कितने हैं, 59 विषय हैं। वही हम बात करें समवर्ती सूची के, समवर्ती सूची के 52 के 52 है। याद रहे, ये बात आपको याद रखना है। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान में रखना, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये बॉक्स 47 बताना है।
जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समवर्ती सूची में 1935 के अधिनियम के तहत कितने विषय हैं, तो भाई 36 बताना है। कितना बताओगे आप? 36 बताओगे। तो राज्य सूची में 1935 के अधिनियम के तहत 54 बताओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य सूची के विषय कितने हैं, तो 66 बताना है। बात समझ में आई? अब हम आगे बात करते हैं। अगर अब देखो एक और नहीं बात कर रहा हूं कि सर वो दो विषय हटाकर कहां रख दिए गए। ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पर कानून बनाने का काम सिर्फ केंद्र सरकार का रहता है। एक बार दोबारा सुनिए, ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है या किसी भी सूची में उसका उल्लेख नहीं है और उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पर कानून बनाने का काम सिर्फ केंद्र सरकार का रहता है। हम आगे बात करेंगे अनुसूची 8 के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।